स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, महाशिवरात्रि आने वाली है। हिंदू धर्म का एक पर्व माना जाता है महाशिवरात्रि को, और हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी महाशिवरात्रि के लिए क्या तैयारी है। हमारे साथ सतलोक आश्रम से एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत्य क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश दास। सर आप हमें बताइए, शिवरात्रि आने वाली है, आपकी क्या तैयारी है शिवरात्रि को लेकर? जी हाँ, तैयारी है कि हम सतलोक आश्रम में हैं। और रही बात शिव जी की, तो शिव जी स्वयं एक भक्त हैं जो श्री रामचंद्र जी के भक्त रहे हैं, देवी के भक्त रहे हैं। तो क्यों न हम इनके जो जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जो इनके लिए बता रहे हैं, क्यों न हम उनकी भक्ति करें। तो सर पूरी दुनिया इनको त्रिदेव मानती है, महादेव मानती है, और आप बताने भगत है, ये कैसे हो सकता है? तो इसका प्रमाण हम अपने जो सदग्रंथ हैं, श्री रामचंद्र मानस है, देवी पुराण में वेद है, गीता जी, इनमें आपको प्रमाण देंगे। प्रमाण सहित आपको बताएंगे कि ये दूसरे की भक्ति कर रहे हैं और हम इनकी भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री मालिक के पास अपने को नौकरी चाहिए, तो अपन फैक्ट्री मालिक के पास जाएंगे या किसी नौकर के पास जाकर मालिक के पास जाएंगे तो अपने नौकरी मिलेगी। अगर नौकर के पास जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? तो इसलिए अपने को शंकर जी को न पूछ कर, शंकर जी किसको पूज रहे हैं, किसके लिए इशारा कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं को क्यों न पूजें। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा प्रमाण दिखा देते हैं। आइए। जी जी ज़रूर। ये श्री रामचंद्र मानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से हैं। हनुमान प्रसाद पोदार जी का जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम आपको बालकांड से रूबरू कराएंगे जी। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर दिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अब यहाँ पे ये भक्ति के लिए बता रहे हैं ना, आगे चलकर आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये शिव जी स्वयं श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के बेटे विष्णु अवतार, उनके ही भक्त हैं, उनकी ये भक्ति कर रहे हैं। ये हमने आपको ये रामायण से सिद्ध कर दिया जी। हम आपको तो सर आप हमें ये बताइए, अगर ये जो श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो हमें श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए फिर? नहीं, श्री राम जी की हमको भक्ति नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी भी कहीं और की भक्ति कर रहे हैं, ये भी हम आपको प्रमाण देंगे मिसी। जी जी दिखाइए। पहले हम शिव जी का क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको राम जी का भी बताएंगे। तो आइए, अब ये है श्रीमद् भागवत, जो देवी पुराण बोलते हैं हमको, गीता प्रेस गोरखपुर से हैं। और इसी पे हम आपको शिव जी का थोड़ा सा प्रकरण बताएंगे। अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूँ स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा ने नवार्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी अपार हर्ष हुए। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले इस मोक्षदायी उस नवाक्ष मंत्र का जब आरंभ कर दिया, बीज मंत्र के साथ उसका उत्ती रीति उच्चारण करते हुए जब करने लगे। अब ये कभी रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं, कभी माता जी जो देवी है उनकी भक्ति करते हैं। अब ये देवी क्या कह रही है, ये आप इसी पुराण से आपको और बताएंगे आगे। देवी खुद मना कर रही है कि मेरी भक्ति से भी आपको कल्याण नहीं होने वाला है, तो ये इसके लिए इशारा कर रही है। आप आके देखते हैं, वही देवी पुराण है, ये गीता प्रेस से जो है। अपन ले चलेंगे इस पर 573 पेज नंबर पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। हम यहाँ से पढ़ते हैं जी। ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचल नाम से प्रसिद्ध और महान एक पद अर्थात परम प्राप्त प्राय है। जितने भी चेष्टा करने वाले उस सब ब्रह्म में समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत्य असत्य सब कुछ वही है, वही सबके द्वारा वर्णन है। वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी है, तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा
तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी कि ये देवी खुद कह रही है कि वो ओम है जो सदाशिव भी इसको कहते हैं। हिमालय राजा ने देवी की आराधना की, तो आराधना करते हुए हिमालय राजा को उपदेश दिया कि हे हिमालय राजा, आप मेरी भक्ति न करके आप उस ओम की भक्ति करो। अब ओम क्या कह रहा है, जो सदाशिव कहते हैं महाशिव पुराण के अंदर, ओम क्या कह रहा है उसको हम आपको गीता जी से बताते हैं आगे। तो ये गीता जी है जी, श्रीमद् भगवद गीता है, जय दयाल गोविंद का ये प्रकाशित है। ये चलेंगे 8वें अध्याय 8 के 9वें पे। ये अध्याय नंबर 8 है, यहाँ से श्लोक स्टार्ट हो जाता है 9 का। जो पुरुष सर्वज्ञ, ये कविम शब्द आ गया। कविम का हम आपको वेद के अंदर आपको दिखाएंगे कविम कौन है। ये कविम कबीर देव के उपाधि है। जो पुरुष सर्वज्ञ यानी कविम, कवि कभी सर्वज्ञ नहीं होता। कोई भी कवि है देश में है तो वह सर्वज्ञ संपूर्ण मतलब सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उपाधि दी है कविम सर्वज्ञ। अनादि सबके नित्यता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत रूप सूर्य के दृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या अति से परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। या इसने ये सिद्ध कर दिया कि वह कबीर देव है। अब इस कबीर देव जी का हम आपको वेद में लेके चलते हैं जी, जो सर्वोपरि है हिंदू धर्म के अंदर 4 वेदों में से हैं। ऋग्वेद है, 9 और 10 मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती जी का लिपिबद्ध है। तो यहाँ पर इस कबीर देव जी का जो थोड़ा सा देखेंगे, ये कबीर दृश्य हम हिंदी पढ़ेंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने वाले की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। आप कवि, ये फिर कवि आ गया साहब, ये कवि सर्वज्ञ है। जहाँ हमने गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 9 में पढ़ा था कि कविम, ये कवि सर्वज्ञ, ये फिर सर्वज्ञ यहाँ पे आ गया। तो कविम सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करने वाला है सोम। आप हमको सुख दें और आप प्रेम भाव से उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। हम आपको थोड़ा सा फिर आगे दिखाएंगे इसी वेद के अंदर। जी हाँ, फिर हम आपको कबीर देव जी का जो दिखाएंगे आपको इसी ऋग्वेद मंडल 9-10 में, ये वही चल रहा है। तो पेज नंबर अपना आगे हैं 335 पे। ये कबीर भृगी काव्य कवि, इसका पूरा अपने हिंदी अनुवाद करके समझेंगे। पर सचित सूक्ष्म करोति परले काल जगदिति शिशु परे, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कामनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उसका गतिशील परमात्मा का गणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोक, कवि का कोई लोक नहीं है, कबीर देव जी हैं। कबीर साहब के लिए ये उपाधि है। कवि लोग वाणी द्वारा और कवि तत्व से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र व परमात्मा कारण व्यवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। ये कबीर देव जी का जो कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं, कबीर परमेश्वर जो हम कहते हैं, ये उनका आपको क्लियर कर दिया है कि शंकर भगवान ये देव हैं अपने, जो को महादेव कहते हैं। श्री रामचंद्र जी जो विष्णु जी का अवतार हैं, ये सभी उसी की उपासना करते हैं, उन्हीं के ही आराधना करते हैं। ये एक दूसरे को ऊपर जा रहे हैं। देवी कह रही है तू ओम के पास जा, ओम कह रहा है कि तू मेरे भी इष्ट देवता है परमेश्वर कबीर जी, उनके पास जा। ये तत्व छुपा हुआ है, ये तत्व छुपा हुआ है। ये तत्व किसी ने आज तक बताया नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान दिया है। तो हमने क्यों शंकर जी को न पूज करें, हम सिर्फ कबीर देव जी को पूजे ताकि हमारा मोक्ष कल्याण हो, क्योंकि ये खुद देव भी उन्हीं को पूज रहे हैं। कबीर साहब की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? कबीर साहब की भक्ति हम वर्तमान समय में जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र अनुसार जो कबीर देव जी की बिल्कुल सत्यता भक्ति बता रहे हैं, उनके अनुसार आप नाम लिखा लीजिए। जो हर ज़िले के अंदर, हिंदुस्तान के हर ज़िले के अंदर, हर राज्य में, स्टेट में
नामदान सेंटर है, बड़े बड़े आश्रम खुले हैं, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। टीवी चैनलों पे जो नंबर चलते हैं, जो सत्संग चलती है उसमें नंबर चलते हैं, प्रचार प्रसार होता रहता है। गांव खेड़ों में जो सत्संग चलती है वहाँ भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। इस नाम दीक्षा से आपको सिर्फ निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है और सिर्फ आपको बुराइयाँ त्यागनी है, उसमें और कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ करना पड़े। सिर्फ अपनी जो बुराइयाँ होती हैं, मांस मदिरा ये कुछ आन उपासना को त्यागनी होती है और अपनी भक्ति कर सकते हैं अपनी। धन्यवाद सर। सत्संग इस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कैसे एक एक शास्त्र को खोल कर दिखाया और हमें ये प्रमाणित किया कि शिव जी भी किसी और की भक्ति करते हैं, अर्थात वे भी भगत हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं की भक्ति करें जिनकी भक्ति शिव जी करते हैं। ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।